अब मैं हमारे बीच में अपनी गरिमा में डॉक्टर आदिल सुमन सर, खराड़ी जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग ट्यूटर एवं उनके परिजन, मैं आप सभी का आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रांगण एवं परिवार स्पेशली बाल चिकित्सा विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब लोग एक मंच पे सिकल सेल डिजीज और उसके बर्डन से लड़ने के एक मंच पे हम इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद एक बार जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज की एक ओपीडी के द्वारा शुरुआत की है, वो एक बहुत ही डायनेमिक एक्टिव लीडर है और जो हमने शुरुआत एक बार 2023 से सिर्फ एक ओपीडी से की थी, वो कुछ ही दिनों में उनको नए आयाम छूने लगी। सिकल सेल डिजीज के बाल चिकित्सा विभाग में बहुत सारे बच्चे हमारे पास पेट दर्द कम होने के अभाव में डायग्नोज नहीं हो पाते थे, पर हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इतना अच्छे से काम करने लगा है इन दिनों में कि अब हम सब उन मरीजों को जानने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन पेशेंट को पहचानने लगे। मैं यही चाहता हूँ कि बाल चिकित्सा विभाग में जो इस सेक्टर काम कर रहा है, हम सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों एवं उनके परिवारजनों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। हम इस डिजीज से उनको लड़ने के लिए और हमारा पूरा विभाग दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और दूसरे विभागों के सहयोग से कार्य कर रहा है। प्रिंसिपल साहब का भी इसमें हमारे को बहुत सहयोग है और डॉक्टर लाखन कोसवाल जस्ट अभी प्रिंसिपल के पद से हमारे विभाग में कार्य करने लगे हैं एक्टिव। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं एक ऐसी शख्सियत को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं जो नाम से नहीं, उन्होंने अपने काम से भी अपने आप को पूरे राजस्थान में स्थापित किया है। केमिस्ट्री विभाग ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है MDRU, जो कि बारहभूपाल हॉस्पिटल में संचालित है, उसके वैज्ञानिक जो हैं उनका इसलिए आवश्यक है कि जिन बच्चों में सिकल से कोटड़ा और झाड़ोल के आसपास के क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का जो कॉर्ड ब्लड होता है, ना प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमारे आरएनटी में रेफर किया, ना इलाज के लिए रेफर किया, और जब 3 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा विजिट करी तो उनमें 46 में से 5 बच्चे तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। 46 में से 5 बच्चों की डेथ, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गंभीर बीमारी ये होती है। कि वहां पे जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो उपलब्ध सुविधाएं है उसके बारे में जब बताया गया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन विकार बहुत जल्दी हमारे जो MDRU जो लैब है वहां पे मॉलिक्यूलर स्टडीज डीएनए की जांच करके डीएनए में पता लगाना कि सिकल सेल का म्यूटेशन है कि नहीं है, ये हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है भारत में जहां के सिकल सेल के रोगियों को सभी दवा उपलब्ध हो। लेटेस्ट से लेटेस्ट दवाई, हाइड्रोक्सीयूरिया हमारे पास है, फोलिक एसिड तो खैर है ही, क्रिजिलुजिमैब जो 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है वो तक हमारे यहाँ तो उपलब्ध है। सभी प्रकार के टीके लगते हैं, उनके अलावा दूसरे जो टीके राजस्थान में उदयपुर के अलावा दूसरे किसी भी प्रांत में सिकल सेल के रोगियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे न्यूमोकोकल का टीका, मेनिंगोकोकल का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का टीका, ये 4 जो प्रमुख टीके सिकल सेल से पीड़ित बच्चों को लगने चाहिए, वो उदयपुर यानी राजस्थान ही एक ऐसा एकमात्र स्थान है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पॉलिसीज के कारण कि यहाँ सभी बच्चों को ये 4 महंगे टीके, आज मेनिंगोकोकल का टीका 5800 रुपए का आता है, न्यूमोकोकल का टीका करीब 3000 रुपए का आता है, एच इन्फ्लुएंजा का टीका तो 500 रुपए के करीब का आता है, फ्लू वायरस का जो टीका है वो करीब 1500 रुपए। ये सारे के सारे टीके हर सिकल सेल के रोगी के लिए, बल्कि सिकल सेल के साथ साथ हम थैलेसीमिया के रोगियों को उदयपुर का जो सेंटर है उसको एक एडवाइजर के रूप में लिया गया। ये सारी जो सुविधाएं हमने विकसित की उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेशन था, और उसके बाद में जब घोषणा हुई तो मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि आप एनरोल ऑफिसर इसके नियुक्त करना है। डिपार्टमेंट हमारा, आप समझ सकते हैं कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
परंतु मैं पोसवाल साहब को पिछले 30-35 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं और मैं इनको बहुत बखूबी अच्छी तरह से, जो कहते हैं हर जरूरत का गवाह हूँ, मुझे मालूम था कि किस तरीके से अपन को करना है और मैंने बिना सोचे समझे, एक सेकंड थॉट का भी टाइम नहीं था हमारे पास में किसका नाम देना है, और मैं डॉक्टर पोसवाल साहब का नाम दे करके और इसको सेंटर की स्थापना करी थी। अधीक्षक कार्यालय से इसके आदेश निकाले थे नोडल अफसर से। डॉक्टर पोसवाल साहब एक ऐसी शख्सियत है, हम सब जानते हैं। आज के भास्कर में कई बार मंडे पॉजिटिविटी जो आता है अखबार और उसमें पढ़ते हैं तो कई बार आपको लगता है जीवन में बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं। और एक रॉबिन डॉक की बुक का आज एक विश्लेषण आया था कि द अचीवमेंट मेक ए हैबिट। जहां तक किसी भी डे को सेलिब्रेट करने का प्रश्न है, उसके पीछे दो उद्देश्य हमेशा। पहला उद्देश्य होता है टू क्रिएट द अवेयरनेस कि ये क्या चीज है, सेंटर के बारे में इसकी जागरूकता। इस जागरूकता के तहत आज ये जो प्रोग्राम है टू क्रिएट द अवेयरनेस, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के अंदर है, इसमें इंस्टीट्यूट में हर बंदे को इसका पता हो कि सिकल सेल डिजीज एक्सीलेंस सेंटर है, जहाँ पे प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव सर्विसेज। नंबर 2, किसी भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, सुमन है, जितने भी मैंने बताया वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट है, वैक्सीन जो हमने खरीदी है या जो दवाइयाँ खरीदी हैं, ये सारा का सारा काम अधीक्षक कार्यालय से हुआ है। क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो इसके लिए प्रमुख रूप से हमारी फंडिंग करता है, उसका सारा जो अकाउंट है वो अधीक्षक कार्यालय महाराणा भोपाल में संधारित होता है। अलग से वार्ड इसके अंदर है, अलग से नर्सिंग ऑफिसर इसके लिए नियुक्त हो चुके हैं। तो ये जो विकास का कार्य हुआ है उसमें सभी स्तर पे बहुत अच्छा खून चढ़ाना पड़ता है। मगर सिकल सेल की बीमारी में खून की कमी होती है, मगर इतनी नहीं होती कि उनमें नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़े। यदि एक सिकल सेल का रोगी का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम के करीब भी है तो हम उसमें खून नहीं चढ़ाते, क्योंकि खून चढ़ाने से उसमें कोई विशेष फायदा नहीं होता। खून केवल तब चढ़ाना पड़ता है जब सिकल सेल बीमारी का दिमाग पे असर होने लगे, दिमाग की नस ब्लॉक हो जाए, उससे लकवा हो जाए, या सिकल सेल के कारण निमोनिया के भी गंभीर लक्षण आते हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि जो सिकल सेल बीमारी है, जिसके प्रति जागरूकता अभी कम है, जिसके रोगियों का आसानी से पता नहीं लग पाता और वो पूरी ज़िंदगी भर परेशान होते रहते हैं, उस बीमारी का समय से पता लगाना और उन रोगियों के लिए जो बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, बीमारी से बचाव के जो उपाय होने चाहिए, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना। R&D मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार और राज्य सरकार ने सिकल सेल के बीमारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। पूरे भारत में केवल 2 ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पहला छत्तीसगढ़ रायपुर में है और दूसरा उदयपुर राजस्थान में है। हमारे जो केंद्र है उसमें हम जो गतिविधियां कर रहे हैं वो प्रत्येक नवजात जो भी यहाँ पे डिलीवरी होती है उन सबको हम सिकल सेल की बीमारी की जांच करते हैं, जो निःशुल्क है। करीब 13,000 से अधिक नवजात शिशुओं की हम जांच कर चुके हैं और उसमें 275 के लगभग नवजात शिशुओं को सिकल सेल बीमारी के लक्षण मिले। इसके अलावा जो भी बड़े बच्चे या जो वयस्क आते हैं जिनमें सिकल सेल बीमारी से मिलते जुलते लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार पेट में दर्द होना, बार बार हाथ पैरों में दर्द होना, खून की कमी आ जाना, बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ना, सिर दर्द होना, कई बार इससे लकवा भी हो जाता है और कई बार निमोनिया की तरह से भी आते हैं रोगी। कई बार पेट एकदम से फूल जाता है और खून की कमी आ जाती है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इस तरह के लक्षण के रूप और इस तरह से जांच में करीब 175 रोगी पाए गए जो सिकल सेल के थे और जिनको पता ही नहीं था और वो अपनी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे। आज का जो ये सिकल सेल दिवस है उससे पहले हमने इसके जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की, जैसे कि पोस्टर प्रतियोगिता की, स्लोगन प्रतियोगिता करी और
बांसवाड़ा ज़िले में वहाँ जाके हम लोगों ने रोगियों की जांच की, उनके ब्लड जो खून के सैंपल लेके आए उनकी हम जांच करेंगे। इस तरह से हम गतिविधियाँ कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि जो उदयपुर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़ है वो पूरे भारत